इस कार्यशाला का उद्देश्य है चाइल्ड लेबर कैंपेन। हम बाल मज़दूरी को कैसे रोकें। और ये जो कैंपेन है ये सेव द चिल्ड्रन ने पूरे राजस्थान में स्टार्ट की है। जैसे कि आपको पता है 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है। बाल श्रम के कारणों, जोखिमों और दुष्प्रभावों पर कार्यशाला के साथ जिला कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र। CACL, राजस्थान सेव द चिल्ड्रन, दिशा RCD, चाइल्डलाइन, लेबर डिपार्टमेंट सहित अन्य स्वयंसेवी संस्था हुई शामिल। बाल श्रम की रोकथाम और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरण अभियान के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा जिले के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, समुदाय के सदस्यों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की उपस्थिति में बाल श्रम के कारणों, जोखिमों और दुष्प्रभावों पर चर्चा के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन दिशा RCD में किया गया। सेव द चिल्ड्रन संस्था के एजाज अहमद ने बताया कि वर्कशॉप में की गई चर्चाओं के बाद एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे CACL, राजस्थान सेव द चिल्ड्रन संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर को बच्चों द्वारा ही सौंपा गया। जिला कलेक्टर को बच्चों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई कर बाल श्रम और बाल मजदूरी से मुक्त हुए बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो आज जैसे आपको पता है कि आज हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के साथ एक कार्यशाला किया था, जिसमें खाली बच्चे भी नहीं थे और भी संस्थाएं हैं, NGO है, चाइल्डलाइन है, दिशा फाउंडेशन है ना। सेव द चिल्ड्रन ने ये इन लोकल संस्थाओं, अजमेर बेसिस जितने भी लोकल संस्थाओं से, इनके सहयोग से एक पूरे दिन का एक कार्यशाला किया जो चाइल्ड लेबर था, है ना। बेसिकली सेव द चिल्ड्रन ने अभी राजस्थान में 12 जून जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, वहाँ तब से लेकर अभी तक ये कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर चल रहा है कि पूरे राजस्थान में बाल मजदूरी ख़त्म हो। तो इस कार्यशाला में हमने आज इन बच्चों के साथ एक कंसल्टेशन किया, इनके साथ मीटिंग की, इनके मुद्दों को जाना और इन्होंने अपने बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया। यहाँ पे क्या क्या प्रोटेक्शन इश्यूज़ है, क्या क्या रिस्क्स हैं और किस किस चीज़ों की कमी इनको लग रही है। चाहे कई बच्चे शिक्षा से वंचित है, क्या क्या कई बच्चे इनके घर में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो और वो बाल मजदूरी के करने के लिए वो मजबूर होते हैं। तो ये सारे इन मुद्दों को हमें जाना और इन मुद्दों को हमने एक ज्ञापन में ले आए हम, और एक मेमोरेंडम हमने बनाया जो आज इन बच्चों ने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो अजमेर में हैं उनके साथ मीटिंग की, उनको अपने इन मुद्दों को रखा और ये कहा कि जो बाल मजदूरी है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चाइल्ड लेबर को लेकर जितने भी सारे इश्यूज़ है, चाहे वो उनके रेस्क्यू को लेकर है, चाहे वो उनके पुनर्वास रिहैबिलिटेशन को लेकर है, उनके बारे में बात किया कि क्या क्या चैलेंज है। जैसे कि अगर कोई बच्चा रेस्क्यू होता है तो रेस्क्यू के बाद क्या क्या उन बच्चों को मुआवजा मिलता है, उनका लिंकेज होना चाहिए स्कूल के साथ। इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे बच्चों ने कलेक्टर साहब को रखे। और हालांकि यहाँ पे एक बच्चा जो अभी अभी बाल मजदूरी से मुक्त हुआ है ना, उनको लेकर भी उन्होंने भी बच्चों से कलेक्टर साहब से बात की कि उनकी ज़िंदगी अब शायद वो बाल मजदूरी नहीं करना चाहता है ना, वो अपने फैमिली को, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से संवारना चाहता है। तो ये सारे इश्यूज़, आज एक अच्छा इंटरफेस सेशन था बच्चों और कलेक्टर साहब के बीच में। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, बच्चे डायरेक्टली कलेक्टर साहब के साथ बात कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ। ग्रामीण एवं सामाजिक विभाग के प्रोग्राम डायरेक्टर अभय सिंह ने बताया कि सभी उद्योगों से उत्पादित होने वाले उत्पादों पर बाल श्रम मुक्त होने की सूचना प्रदर्शित की जाए। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट संचालक अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बाल श्रम मुक्त होने की स्व घोषणा प्रदर्शित करें। जिन बच्चों के पास पहचान के दस्तावेज नहीं हैं, उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि वह बाल श्रम में फिर से लिप्त ना हो। जिला टास्क फोर्स माह में एक दिन बाजारों व औद्योगिक इकाइयों में बाल श्रम का निरीक्षण करे और इसकी रिपोर्ट साझा करे। बाल श्रम रोकथाम की कार्रवाई को सहज और सरल बनाया जाए ताकि बाल श्रम की रोकथाम की कार्रवाई ज़्यादा लंबी ना चले। जिला स्तर पर बाल श्रम पुनर्वास फंड के तहत बच्चों को बाल श्रम से मुक्त होने पर मुआवजा राशि मिले। बाल श्रम संरक्षण कमेटी को सक्रिय करना एवं समय समय पर प्रशिक्षण करना भी जरूरी है। कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था की जाए। बाल श्रम में पाए गए बच्चों के अभिभावकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए जैसी मांगें शामिल हैं।
करने के लिए बच्चों के साथ और संबंधित जो भी विभाग है अजमेर ज़िले में जो कार्यरत हैं, जो बच्चों के अधिकार के लिए काम करते हैं, बाल अधिकार समिति हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास विभाग है, सभी के साथ बैठ के कंसल्टेशन मीटिंग किया और जो मुख्य बिंदु निकाले कि अजमेर शहर में बाल श्रम को कैसे रोका जाए, तो अजमेर ज़िले को बाल श्रम फ्री कैसे बनाया जाए। तो उसके जो मुद्दे निकले उसको हमने एक ज्ञापन के रूप में बना के आज लड़ साहब के सामने लिखा है। उसमें मुख्य मुद्दे आए हैं कि जिस भी संस्थान में या जिस भी फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में ऐसे होर्डिंग लगे जहाँ पे लिखा जाए कि बाल श्रम फ्री प्लेस है ये, तो एक प्रोत्साहन मिलेगा और वहाँ जाने वाले कस्टमर को भी एक अच्छा फीलिंग आएगा कि मैं ऐसे प्रतिष्ठान में या ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे बाल श्रम फ्री है, तो वहाँ बाल श्रम रोकने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि बाल श्रम हमेशा छिपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है समाज में। वो बच्चे कहीं ना कहीं कोने में बर्तन धोने का काम करते हैं या साथ झाड़ू पोछा करने का काम करते हैं, तो उन बच्चों को बाहर लाना है और उस बाल श्रम को रोकना है, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने की बात हमने कलेक्टर साहब से की। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो मुद्दे अजमेर शहर के संदर्भ में है कि बाल श्रम रोकने के लिए, तो वो प्रयास को जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे होंगे तो जरूर उठाएंगे।